शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो रे। सरताज तुम्हारे सिर सोए, एक दंड हमारो बने मोरे। सरताज तुम्हारे सिर सोए, एक दंड हमारो बने मोरे। शुभ लाभ सभी के दाता, गणराज तुम्हारी जय हो रे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो रे। हर डाल में तुम, हर बात में तुम, हर फूल में तुम, हर फूल में तुम। हर डाल में तुम, हर बात में तुम, हर फूल में तुम, हर फूल में तुम। संसार में बस एक सार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो रे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो रे। गणराज तुम्हारी जय हो रे। गणराज तुम्हारी जय हो रे। गजानन भगवान की जय। हनुमान चालीसा का पाठ सब मिलकर सम्मिलित रूप से करें। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन
जन्म ये दुख विश्राम अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरी धनुष जय सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सबीरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख होय जोया पड़े हनुमान चालीसा बोले छेति साकी गोरी तुलसीदास सदा है तेरा की जय ना कर दे मारे पवन करे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जना आज हम लोग तीसरे दिवस में प्रवेश करते हुए सोमवार का भगवान शिव का बेला में और तो शब्द स्वागत हेतु फिर हम लोग चलेंगे आज की कथा को विस्तार से लेंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री गोपीनाथ की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री कुंज बिहारी की जय श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जय श्री कृष्ण चंद्र की जय श्री यशोदानंद नंदन की जय श्री हरि ब्रज वंदन की जय श्री आनंद कंद यशोदा नंदन की जय श्री मुकुंद माधव की जय श्री बाल कन्हैया लाल की जय श्री गोपाल कृष्ण की जय श्री राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री भगवत महापुराण की जय श्री रणछोड़ राय की जय। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। देखते देखते भक्त आज हम तीसरे रात में प्रवेश कर चुके हैं। आज की नया कथा लेकिन लगता है हमारे कथा की बुक अभी भी कल से नहीं पूरी हुई। कल हमने बहुत सी छोटी छोटी कथाएं सुनी है, उसको हम स्पर्श कर लेते हैं आज की कथा से पहले। सबसे पहले हमने सुना था भगवान विष्णु के 22 अवतार के बारे में और वो 22 अवतार के पहला सनकादिक, दूसरा चार भाई सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, तीसरा वराह अवतार जो सुअर के रूप में पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था भगवान विष्णु ने, चौथा नारद अवतार, पांचवा नर नारायण, छठा कपिला, सातवां दत्तात्रेय, आठवां त्रिगण यज्ञ पुरुष के रूप में, नौवां ऋषभ देव, 10वां राजा पृथु जो पृथ्वी का अध्ययन करने वाले थे, 11वां मत्स्य अवतार मछली के रूप में प्रलय की रक्षा करने के लिए लिया था, 12 कर्ण अवतार समुद्र मंथन में मंदजल को थामने के लिए, 13 दंतवंत्री, 14 मोहिनी अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था समुद्र मंथन के समय रूप धारण किया था, 15 नरसिंह अवतार जो आधे नर आधे सिंह के रूप में हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए लिया था, 16 हैग्रीव अवतार, 17 वामन अवतार जिसके बारे में हमने कल संक्षेप में सुना कथा में, ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए, 18 परशुराम अवतार, 19 वेद व्यास, 20 श्री राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान विष्णु ने लिया था, और 21 श्री बलराम, 22 श्री कृष्ण अवतार, 23 बुद्ध अवतार और आखिरी में जो भी बाकी है कल की अवतार। तो ये हमने कल सुना था 22 अवतार के बारे में जो श्री हरि विष्णु ने लिया था, और हमने सुना भागवत के 12 स्कंद के बारे में यानी कि चैप्टर्स के बारे में, और 10वां स्कंद हमने ये सुना। 10वां स्कंद हमें सुनना चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हृदय के बारे में है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो जिसको सुनने के पुण्य अलग और बहुत लाभदायक है, अगली जन्म तक पुण्य चली जाती है हमारे संग।
फिर हमने कथा सुनी। एक और कथा जो मुझे बहुत आनंद किए वो राजा बलि और वामन भगवान 3 पग भूमि की मांग। और हमने सुना 4 लोग जो हमारे जीवन में होते हैं जिनको हमें आदर सम्मान और उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन हम त्याग भी कर सकते हैं अगर वो आपको गलत मार्ग पर ले जाए। और वो 4 लोग हैं माता, पिता, बड़े भाई, गुरु। कल पंडित जी ने हमें संक्षेप में ये कथा सुनाई थी। और रक्षा बंधन और उसका महत्व हमने सुना। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के खोज में जाती है, माँ गंगे की उत्पत्ति जो हमने सुना कि 3 जगह से आती है। पहला श्री हरि विष्णु के चरणों से, दूसरा शिव की जटा और तीसरा ब्रह्मा के कमंडलू से। और हमने 5 देवी के बारे में भी सुना। वो 5 देवी है पृथ्वी माँ, जिस पर हम बैठकर सब धर्म कर्म करते हैं। दूसरा गंगा माँ, जिसके बराबर कभी कुछ भी नहीं। हर एक कर्म मांगलिक और अमांगलिक कार्य हमें करना चाहिए। तीसरा गौ माता, वो जो दूध और घी के बिना कोई भी संस्कार पूरी नहीं होती। चौथा है तुलसी देवी माँ, जिनके बिना हरि विष्णु और अवतार कोई विधि पूरा नहीं होती। 5वां गायत्री देवी, एक मंत्र से सारे देवताओं को बांधती है। ये सब के बिना हमारे भक्ति नहीं हो पाएगी। तो ये 5 देवी के बारे में हमने सुना। आगे हमने सुना नरसिंह भगवान के प्रकट होना, जिसमें हमने सुना 2 भाई हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप, और भक्त प्रहलाद के बारे में। फिर कश्यप ऋषि, जिनकी 2 पत्नी थी दीति और अदिति। दीति से राक्षस की उत्पत्ति हुई और अदिति से देवताओं की उत्पत्ति। जय और विजय की कथा हमने सुनी। मनु शत्रुपा, जिन्होंने भगवान से वर मांगा कि उनके जैसा एक पुत्र हो। ध्रुव की कथा। और आखिरी में हमने सुना 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये थी कल की कथा। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के 2 मुख्य अवतार के बारे में, भगवान श्री राम और श्री कृष्णा जी के बारे में, उनका जन्म की कथा और बाद में कृष्ण लीला। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज हम लोग प्रवेश करते हैं तीसरे दिवस में भगवान को जो मुख्य अवतार की चर्चा अथवा राजा परीक्षित के द्वारा मांगा गया, सुखदेव मुनि के द्वारा बतलाया गया, उस कथा को हम लोग जान लेंगे। और उससे पहले आता है कथाओं में श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोकों के अंतर्गत अम्बरीश की कथा आया है, दुर्वासा ऋषि की कथा आई है, एक ऋषि मुनियों को विवस्त मनु का और पुत्र राजा सुग्रीव का, विशद आदि मनु का 5 पुत्रों की कथा है। महर्षि अत्यत्यन और सिकंदा के चरित सयाति की कथा है। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन है। मंदवाता और सोबरी ऋषि की कथा आई, राजा त्रिशंकु का और राजा हरिश्चंद्र का, जिन्हीं का कुल में भगवान राम को आना है। हरिश्चंद्र की कथा सभी लोग परिचित है, लेकिन संक्षेप में ऐसा आया है कि उसके सुखदेव जी बताए जाए कि मंददाता के पुत्र अम्बरीश हुए। दाता यवनाशो के अम्बरीश को पुत्र रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अम्बरीश का यवनाशत हुए, यवनाशक का हरित पुत्र हुए। नागों को अपने बहिन नर्मदा के विवाह में पुष्कुत से मनाते हैं। नर्मदा अपने पति के रसातल में नागराज वसुकी की आज्ञा ले जी थी। राजा पुरुष कित्स के पुत्र सहतानु हुए और पुत्र हुए अनारायण, अनारायण के हरिवंश और इसके अरुण, अरुण के त्रिवंत नामक पुत्र हुए। त्रिवंत के सत्यवर्त नामक पुत्र हुए है। यही सत्यवर्त त्रिशांकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशांकु अपने पिता और गुरु से शाप के चंडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद से शरीर सहित स्वर्ग में चले गए, परंतु देवताओं ने उसको वहां से भी निकाले थे। त्रिशांकु के पुत्र हुए नाम हरिश्चंद्र, जिसके जो सत्य पर विजय प्राप्ति करने के लिए देवताओं के परीक्षा में भी सफलता हुए।
वे पुत्र प्राप्ति के लिए वरुण देवता को शरण में लिए थे। वरुण देव की कृपा से हरिश्चंद्र से रोहित नाम का पुत्र हुए। हरिश्चंद्र के वरुण देवता की प्रतिज्ञा थी कि मेरे ये जो पुत्र होगा उसे आपको यज्ञ करूंगा। पुत्र प्राप्ति के पश्चात वरुण के हरिश्चंद्र ने से कहा कि मेरे द्वारा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र यह कहकर वरुण देव की टालते हुए अब जो आपका यश पशु रोहित से इस अधिक कर जाएगा उसको दोबारा जब रोहित को पिता चला जाए, पिता श्री मेरे बलिदान करना चाहते तो उसमें अपने प्राणी की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन को चले गए। कुछ दिन बाद उसने पिता के चले कि वरुण देव ने रुष्ट होकर के पिताश्री पर आक्रमण कर देते हैं। इस प्रकार से रोहित की कथा और हरिश्चंद्र का अध्याय का नाम वशिष्ठ जी की ब्रह्मा बने और आश्रम मुनि समागम करने वाले उदग्रता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उनके सोने के रथ प्रदान करते। रोहित के पुत्र हुए, रोहित के पुत्र पहले हमने सुने हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र नाम हरित था। हरित ने चंपक नामक पुत्र हुए, चंपक के सुदेव, सुदेव के विजय नामक पुत्र हुए, विजय और वरुक, वरुक से वृक, वृक से बाहुक पुत्र हुए। शत्रुओं को बाहुक के राज्य छीन लिए थे। इस पर वह अपनी पत्नी के साथ वन में चले जाते। इसने समय सागर आते हैं हमारे बीच में, यही बालक सगर के नाम से प्रसिद्ध होंगे। सगर ने अपने गुरुदेव औरियो से आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ के घोड़े के इंद्र ने चुरा लेते हैं। महागनी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सागर के पुत्र को घोड़े के ले जाते और सारी पृथ्वी छान डालते हैं, परंतु इन्हीं कहे गए घोड़ा नहीं मिलते हैं। सगर की दूसरी पत्नी का नाम केशनी थी। इसने असमंजस नामक पुत्र हुए। असमंजस के पुत्र का नाम हुए अंशुमान। अंशुमान के घोड़े से खोजने निकलते हैं। उसने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पर देखे और अपने चाचाओं को उसकी भस्म देखी। अंशुमान ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान कपिल मुनि ने बताया कि यह घोड़ा तुम्हारे पितामह के यज्ञ से पशु है, इसे तुम ले जा सकते हैं। तुम्हारे चाचाओं को गंगा जल से उद्धार होगा। राजा सगर ने यज्ञ पशु घोड़े के द्वारा अपना यज्ञ पूरा करते। सगर ने अपनी पश्चात राज्य को अपने पुत्र को सौंप करके महर्षि और्य के बताए हुए मार्ग को चल करके परम गति को प्राप्त करते। भागीरथ चरित और गंगा अवतरण की कथा आती है। फिर यही वंशज में मांग करते हैं कि 3 पीढ़ी मांग करें कि धरती पर गंगा आए। और अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए वर्ष तक तपस्या की, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंशुमान ने पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु उस समय भी सफलता नहीं। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हुई। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। अब भागीरथ ने बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान कर रही हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किए दे, आप मृत्यु लोक में चलिए। तो गंगा जी को मांग किया गया कि गंगा जी ने कहते कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूंगी उसी समय मेरे वेग से कोई धारण करने वाला तो कोई चाहिए। तो गंगा जी का ऐसा मांग पर, ऐसे होने पर वो पृथ्वी को फोड़ करके रसातल में चली जाएगी। भागीरथ ने कहा समस्त प्राणियों को आत्मा रुद्रदेव भगवान शिव है। जब देवताओं से भी कोई कार्य नहीं हो पाई तो अंत में शिव जी के सहारा तुम्हारी वेग धारण करने के लिए, बोझ दान निकलने के भगवान शिव की जटा प्राप्त है। भागीरथ ने तपस्या की के द्वारा भगवान शंकर प्रसन्न हुए। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने जटाओं के में धारण किए। उसके पश्चात भागीरथ गंगा जी को वहां ले गए जहां पर उसके पितरों को शरीर राख करके। तो ये भागीरथ ऋषि 3 पीढ़ी पहले 60,000 पुत्रों का जो अंत हुआ था उसको अस्थियां उस समय तली पड़ी थी जब तली धरती पर गंगा को नहीं गया। 3 पीढ़ी बाद। और कहाँ है? जहां पर आज के जमाने में है कलकत्ता में गंगा सागर, जहां गंगा मैया जाकर के हिमालय पर्वतों से निकलती है, गंगोत्री से, गोमुख में निकलती है और वहां से उतरते हुए गंगोत्री से हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए प्रयाग और वाराणसी होते हुए पहुंच जाती है। कहाँ? जहाँ गंगा समर्पित हो जाती है सागर में। जगह के नाम है गंगा सागर। तो वहां पर जाकर भागीरथ के पुत्र का नाम श्रुति और श्रुति का पुत्र का नाम हुआ। नाभ के पुत्र से सिंधुदीप हुए और सिंधुदीप के पुत्र हुए नाम यवातु। ऐसे समय बीतने पर इन्हीं कुल में फिर आगे चल करके अब कथा मिलती है भगवान श्री राम को आने का। अब
सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा आती है। सूर्यवंश में भगवान राम, तो चंद्रवंश में श्री कृष्ण। एक दिन में जन्मे, एक रात के जन्मे। एक दिन में 12 बजे मध्याह्न के समय, एक 12 बजे रात्रि को। तो गंगा जी आने के बाद में धरती पर भक्तजन इस वस्तु को भगवान वासुदेव का नाम से वर्णन हम लोग करेंगे। 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद राजा सुदाम शाप से मुक्त होते हैं, इसी पर अपनी पत्नी साथ होते हैं। हम लोग रामायण को संक्षेप में सुनते हैं। राम भगवान को पहले लाना है, जिसे हम लोग सुन चुके कि 24 अवतारों में पहले श्री राम जी आते हैं, फिर बलराम आएंगे, फिर आएंगे श्री कृष्ण। रामायण में 7 कांड। बालकांड पहला संक्षेप में। वर्णानां संघानां रसानां छंदा समापि मंगलाना च कतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी यं भव्यना न पश्यतुं सिद्ध्यां स्वान्तं च रथजमीश्वरं वंदे बोधं मे नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाशितं यावर्कों चंद्र सर्वत्वंगतेः सीताराम गुणग्राम पुण्यवारण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरः उद्भत सिद्धत संहार कारिणी कलेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठगीतां सीतां नतोऽहं राम वल्लभां यामामत वृषत विश्वमखिलं ब्रह्म दिव्यतं वत्सदां भारती सकलं रजो निर्दतं यातमारुतं भवेति ईशरां वन्दे तमिषश्च वर्णां रामाखमीशं हरिणीं नाना पुराण निगम समस्ते यद रामायण निगादित कर कचियत्ति प्रोहम स्वंताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय भवानी वंदितः मतिः जलमातयति। रामायण का पहला कांड बालकांड, जिसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का चर्चा है। पार्वती मैया भगवान शिव से मांग करती कि भगवान जिसमें आपको मन लगता है उसके विषय में चर्चा। वही पार्वती जब सती होया करती थी तो भगवान राम की कथा नहीं सुनना चाहती थी। विवाह के बाद में पार्वती मैया पहला दिन विवाह से दूसरे दिन पर चलेगी भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम 1000 नाम का पाठ करना। भगवान शिव ने बताया कि पार्वती आपका शरीर भी बदल गए, 86 यानी 37,000 साल बीत गए सती से पार्वती बनने में, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं बदले। आदत क्या था कि तुम पहले भी जिद करते थे कि जिस कुल में तुम जन्मे वही कुल का विचार ले चले, लेकिन तुम हमारे कुल में आ गए। हमारे कुल में विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान का 1000 नाम से एक नाम बोलना है राम, उसमें पूरे सहस्त्र नाम को बोला। श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्त्र राम ततुल्यम राम नाम वर्णन। पार्वती मैया बदलती कि है कौन राम। बस शुरू हो गई राम कथा। भगवान से पूछे एक एक प्रश्न। पार्वती मैया ने 4 प्रश्न किए, उतने ही भगवान शिव जी ने बताए। प्रश्न में पूछे कि भगवान को आने के कारण, तो 4 श्राप 1 वरदान के कारण श्री राम बनेंगे, श्री विष्णु बनेंगे राम। 1 वरदान तो कल हम लोग सुन चुके, मनु शत्रुपा तपस्या किए, आशीर्वाद मिला कि हाँ तुम्हारे कुल में इस जन्म तो नहीं लेकिन एक न एक जन्म में भगवान उस कुल में आ गए, तो ये आशीर्वाद हो गए। श्राप कहाँ से? नारद मुनि का श्राप। नारद मुनि ने श्राप दे दिया एक बार अपनी पत्नी के खोज में। नारद मुनि ने श्राप दे दिया कि भगवान आप हमको सहायता नहीं किए, मुझको बानर जैसा रूप दे दिए। हमने एक स्वयंवर में बैठे थे जहां पर हमारे विवाह हो सकता था, लेकिन आपने ऐसे किए। भगवान विष्णु को श्राप दे दिए कि एक न एक समय आप भी पत्नी आपको भटक जाएगी, उसको खोज में आप जैसे मुझे बानर जैसा मुख दिए थे वैसा बानर मुख वाले आपको सहायता करेंगे। तो कानर बन जाती हैं, क्यों हनुमान जी बानर रूप में आए। सो ऐसा हुआ। श्राप था नारद मुनि का। नारद मुनि बहुत कोशिश किए, जो कि गलती हो गई, लेकिन श्राप तो श्राप पहले दिन से हम लोग सुनते आए, श्राप किसी को ना लगे तो ठीक। एक श्राप ये हो गया। दूसरा हो कल कथा हम लोग सुने थे जय विजय का। वैकुंठ के द्वारपाल पर बैठते हैं, लेकिन श्राप पाल जी किसी यही 4 विष्णु अवतार जो साथ में है, सनतन और सनक कुमार, ये भगवान विष्णु से मिलने गए। वहां पर जय विजय ने उनको रोक दिए। रोकने के बाद श्राप मिल गई, तुम 3 जन्म राक्षस योनि में चले जाओगे। 3 जन्म में अंत में भगवान आकर मिलेंगे, आपको उद्धार करेंगे, तब वैकुंठ लौटोगे। श्राप ये भी हो गई। ऐसे प्रताप भानु
और इनकी कथा आती कि इनके से गलती हो जी। एक बार बहुत दिन राज करते करते वन में जा करके तपस्या के रूप में वन में गए, भटक गए। कोई तपस्या करते कोई ऋषि मिल गए जो दूसरे राजा इनसे पहले हारे थे। उनको बता दिए, भविष्यवाणी बता दिया, आपको इतने प्राप्त हो जाएगा, मैं ये करा सकता हूँ आपके लिए, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आप ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराइए, वो आशीर्वाद से तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। राजा को सब कुछ होते हुए भी ये लालच में पड़ गए और जा करके भगवान श्री नारायण को पूजा को त्याग करके इस ऋषि जो छल के रूप में राजा ही था और इनसे यज्ञ करवा करके क्या करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं भोजन कराने के। उस ब्राह्मण उस भोजन में बताए कि स्वयं मैं अपने परोसूंगा, तो उसमें मांस डाल देते हैं। आकाशवाणी हो जाती है कि देखिए ब्राह्मणों, जो भोजन आप करने जा रहे हैं वो भोजन में असत्य है, सात्विक नहीं है, आपको ग्रहण करने लायक नहीं है, इसको त्याग देना चाहिए। ऐसा है करते जब आकाशवाणी होती, सारे ब्राह्मण मिलकर श्राप दे देते कि आपको श्राप यह है कि आपका वंश सहित एक ना एक दिन राम वंश हो जब समाप्त होगा। उसी प्रताप भानु जाकर बाद में रावण बनेंगे। तो ऐसे एक श्राप राजा दशरथ को मिली और गए थे वन में शिकार खेलने के लिए, संतान नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, उसमें राजा एक अचानक में बाण उठाए लगाए। सोचे कि पहले राजाओं को एक बड़ा खूबी था कि कोई शिकार खेलने के लिए जाए तो नदी किनारे इंतजार करते कि थोड़ा से जल हिलेगा तो कोई जानवर आएगा पीने के लिए, लुक के छिप करके बाण चलाएंगे, किसी को लग गया तो समझना हुआ शिकार आ गई। तो ऐसे चलाएं, लग जाता है किसका, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार का माँ पिताजी को श्रवण कुमार शरीर छोड़ते छोड़ते बता दिए कि जा करके जल हमारे माँ पिताजी को पिला दो जो जन्म से अंधे हैं, और है जल पी के तृप्ति होंगे। लेकिन जिस हाथ से जल पीने जा रहे थे श्रवण के माँ पिताजी, वो समझ के हमारे बेटे के हाथ ने श्राप दे देते कि जैसे आज हम अपने पुत्र को वियोग में शरीर छोड़ रहे हैं, वैसे तुम्हारे भी अंत बेला। एक तरफ दुख लगी कि हम अपने पुत्र को ध्यान करते करते शरीर छोड़ेंगे, दूसरी तरफ इस बात का सुख कि अभी तक पुत्र का तो संभव होना नहीं था, लेकिन यही बहाना हो जाएगा, तब तो श्राप अपनी जगह काम करेगी। तो ये ऐसे श्राप हमारे बीच में, और दूसरी तरफ आशीर्वाद के कारण भगवान विष्णु को राम बनना है। बहुत सारे उपद्रव होने के बाद में धरती पर हाहाकार मचने लगी, रावण का राज फैलने लगा और सभी तरफ यूं ही सतयुग है, त्रेता युग में प्रवेश कर रहे हैं। सतयुग में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 100% माना जाए कि लोग भक्ति में हैं, त्रेता में 10% घटता है। लेकिन इस समय ऐसा आ गया कि कोई लोग भक्ति करने की ये सुविधा नहीं बन रही है, साधन नहीं हो रही है। तो क्या हुए, सारे देवताओं मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी शिव जी के साथ जुड़े। सब देवताओं ने कहा कि देखिए विष्णु भगवान को बुला तो सकते हैं धरती पर, लेकिन किसका बात भगवान ज्यादा स्वीकार करेंगे, किसके बात भगवान ले लेंगे कि तुरंत धरती पर आ जाए। तो सब चुने कि धरती में यह आप जाए। किसका रूप में जाएगी, गौ का रूप में। धरती गौ को रूप धारण करती। गौ को रूप में जब जाकर, गौ में क्या हम बोलते 33 करोड़ देवता, सारे के सारे देवता उसमें, सभी देवताओं के एक न एक स्थान गौ में है, जिससे पहला दिन से हम लोग सुनते आए गौ का महत्व। और यहाँ पर गौ जब आकर मांग करती, भगवान आश्वासन दिलाते हैं कि कौन कुल में आऊंगा मैं, अब कब आऊंगा, कैसे। मंगलवार के दिन भगवान आते हैं। नवमी तिथि, चैत्र महीना, यही जो महीना भी अभी हम लोग है, लेकिन शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार से रामनवमी का पर्व शुभारंभ होती है। नवमी तिथि पर आऊंगा और उसमें अवजित मुहूर्त, हर दिन प्रतिदिन सुबह 11:45 से 12:15 तक अच्छे मुहूर्त होता है कुछ न कुछ करने के लिए। उसी समय भगवान आते हैं और भगवान धरती पर उसी समय चुने आते जिस समय सूर्य ना ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी। तुलसीदास जी बताते शीतल हवा चल रही है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, विश्राम के समय। और आने से पहले राजा दशरथ जाकर के अपने गुरु जी से कहे थे, गुरु जी हमारे जीवन में सब कुछ भरपूर है आपकी कृपा से, एक दुख है संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने बताया ठीक किया, अब आपने अपने दुख लेकर मेरे पास आए। ये 4 या 5 लोग हैं जो आपको दुख को बांट सकते हैं। ये कौन है, माँ पिताजी। अगर जो एक कैटेगरी में खा जाए तो एक ही हुए, अलग अलग है तो अलग अलग। और दूसरा है जहां पर जाकर अपना दुख बांटा जाता, अपने गुरु से, अपने कोई विशेष मित्र हो उनसे अपने दुख बांटा जा सके।
अथवा देवताओं का मंदिर में जाके दुख बांटे, पांचवा किसी से बताओगे, छठा किसी से बताओगे तो आज नहीं तो कल देख के आपको हंसी करेंगे। अच्छा कि अपने दुख अपने मुझे बताए कि लेकिन एक कार्य मुझसे भी नहीं होगा। क्यों? जाकर श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, वो पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। और ऐसा यज्ञ होता है कि जिसमें पायस यानी कि खीर लेकर के, इसी कारण से माना जाता है कि खीर जो प्रसाद है एकादशी को छोड़ करके खीर प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है, गौ का दूध से बना। वो ना मिले तो अग्नि का पूर्णाहुति कैसे करे? खीर से ही पूर्णाहुति किया जाए। आजकल के संबंध लोग अलग कर ले, हलवा से कोई किससे डालते हैं, लेकिन वास्तव में खीर से पूर्णाहुति करना। खीर ही निकल करके अग्निदेव निकल करके अग्निकुंड से राजा दशरथ को देते कि अपने रानियों को यथा उचित, जैसे आपको उचित लगे वैसे बांट लीजिए। राजा दशरथ क्या करते हैं, उसके आधा भाग कौशल्या को, जो आधा बचता उसके फिर आधा इधर दिलाते हैं केकई को, उसमें से जो बचती है केकई और कौशल्या के हाथ से सुमित्रा को दिलाते हैं। ऐसे तीनों राधियां गर्भ से होती हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तीनों का राम नाम दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ बताते कि सभी को आराम देने वाले राम, लक्ष्य पूरा करने के लिए लक्ष्मण, शत्रुघ्न जिससे नाम सुन करके शत्रु दूर रहेंगे, और भरत जो सबको भरण पोषण करेंगे। भरत अपने सुख कहीं नहीं अनुभव कर पाए, सभी को दुख को दूर करते रहे। ऐसे धारण करने वाले भरत। 4 पुत्र का विषय बताएं, सचमुच में 4 पुत्र ऐसे हुए, समझना कि 4 वेद। आज अयोध्या में कौशलपुर के राज्य में आकर 4 पुत्र जन्म ले हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन ऐसे समय निकल गया। नामकरण संस्कार के बाद में अब कुछ समय ऐसा आ गया, गुरुकुल जाते पढ़ने के लिए। गुरुकुल पढ़ करके 12 वर्ष ऐसे निकालते हैं गुरु जी का निगरान में। गुरु जी बहुत सारे ज्ञान देने के बाद में वापस लौटते हैं, और फिर इनको समझाया गया कि उसी समय एक तो गुरु वशिष्ठ हैं जो स्वयं ब्रह्मा का पुत्र है, और ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ को कहे थे कि आपको कौशल राज में जाना है, अयोध्या में जाना है, वहां पर उन ज्ञान देना है राजा दशरथ को, गुरु ज्ञान देना है, तो उस समय बड़ा मना किए थे। दुख हुआ था कि धरती में क्यों जाना है, लेकिन पता चला यही कुल में भगवान को जन्म लेने वाले, तो बड़ी आनंदित हुए। सचमुच में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतारण हो गए। गुरु वशिष्ठ तो अपने जगह पर है ही अयोध्या में, लेकिन एक दूसरा गुरु आने वाले भगवान राम के जीवन में। एक गृहस्थी में है तो गुरु वशिष्ठ है, एक त्यागी है तो विश्वामित्र आने वाला है। विश्वामित्र आए, बहुत सारे राक्षस उस समय तपस्या को भंग कर रहे थे। विश्वामित्र आकर राम और लक्ष्मण को मांगे, गुरु वशिष्ठ को कहे, आज्ञा दे दिए कि हाँ ले जाइए। राजा दशरथ को दुख तो लगा, लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं तो कार्य तो करना है, तो फिर भेज देते हैं। वही भगवान राम जाते हैं वन में, अहिल्या को उतारते हैं। आप सभी को कथा परिचित है, संक्षेप में भागवत के निमित्त आपको सुना देते हैं। और उनको पराजित करने के बाद में विश्वामित्र कहते हैं क्यों ना हम जनकपुर चले। जनकपुर में राजा जनक एक स्वयंवर रचे हैं, उसमें भाग लेने के लिए नहीं, लेकिन दर्शन करने के लिए जाना। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि राम गए थे सीता जी को ब्याहने के लिए, ऐसी बात नहीं। दर्शन के उस स्वयंवर में सीता और राम का मिलन होना है, और उसी समय भगवान बगीचा में जाते हैं फूल तोड़ने के बहाने। उसी समय सीता भी वहां पहुंचती। आज सीता जी जगदम्बा को हार पहना करके लौट रही थी, जैसे मस्तक झुकाती है माता जी के चरण में, और मस्तक से झुकाती है चरण में, तो फिर उनको माला गले से जगदम्बा का निकल जाती है। क्या मांगती, यही करती है कि मैया जैसे आपके संबंध हमेशा पार्वती के साथ रहे, वैसे हमारे लायक भी कोई वर मिले। और जिस दिन माला अपने आप से गिर करके उनको गले में जाए, उसी दिन बगिया में सीता और राम को 2 आंख से 4 आंख, 4 से 2 मिल जाते हैं, और वहां एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं। और बाद में स्वयंवर होती है, जहां पर परशुराम आते हैं। भगवान राम के हाथ से धनुष 10-10 हजार संख्या में लिखा है कि राजाएं आए, कोशिश की धनुष को तोड़ने के लिए। ये धनुष वही है जो भगवान शिव ने बनवाए थे, इस धनुष को, और दधीची ऋचि का हड्डी से बनवाए थे। एक ऐसा त्रिपुरासुर नाम का राक्षस होया करता था, जिसका वरदान था कि कोई ऋषि मुनि का हड्डी से कोई बने
तो भी जाकर उनको अंत कर पाए। सब ऋषि मुनि तो वर्षों वर्ष हजारों हजारों वर्ष जीते थे। तो दधीची ऋषि भगवान शिव जी के बड़े करीब थे। उनसे मांग किए कि आपका शरीर की हड्डी चाहिए। बड़े राजी खुशी से बता दिए कि हाँ प्रभु, हम हमारे जीते जी हमारे शरीर आपका काम आ जाए, क्यों ना। उनकी हड्डी से बनती है वो धनुष, जिससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम का राक्षस को वध किए हैं कार्तिक पूर्णिमा पर। और जब वध कर दिए फिर धनुष को कहीं रखना चाहिए। रावण को पहला अवसर मिला। रावण ने कहा मैं क्या करूं, मुझसे तो अच्छे से धनुष मेरे पास। उस समय दो भगवान शिव के बड़े भक्त होया करते थे धरती पर, शिव जी और शिव जी का। एक तो राजा जनक, दूसरा रावण। रावण को मना कर पर भगवान ने, उसी समय राजा जनक बड़ी तपस्या में लीन इस बात के थे कि भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करते कि भगवान जिसके आगे आप हाथ जोड़ोगे, शिव जी से प्रार्थना कि जिससे आप हाथ जोड़ोगे वो हमारे आंगन में आए, ऐसा कोई साधन करिए। तो शिव जी किसके आगे हाथ जोड़ते हैं? राम जी का। तो शिव जी ने ये धनुष दिए तो एक कारण बन जाता है कि राम यहाँ वहां भटकते हुए वो आंगन में पहुंच जाते जहां धनुष स्वयंवर रची है सीता जी को पाने के लिए। सब राजाओं को जब पराजित हो जाते हैं, लक्ष्मण के क्रोध के बाद में राजा जनक के पिताजी के नाम भी हमारे यजमान के नाम ना, यजमान के नाम हरिदेव। और उनके ये जैसे मैया, जैसे भगवान राम 12 बजे दिन में जन्मे, वैसे सीता जी भी 12 बजे दिन में जन्मे। राम और एक महीने में शुक्ल पक्ष का नवमी इधर, दूसरे एक महीने बाद सीता जी के जन्म शुक्ल पक्ष का नवमी 12 बजे दिन में। और वो खेत में जो चलाते चलाते उपहार दिया जाता है, उसका कथा रामचरितमानस में कम है। हम लोग आगे बढ़ते रहते इसमें पीछे चले जाएंगे। भगवान राम का और सीता जी का ब्याह तय होती है। धनुष बाण भगवान से हाथ से उठती है। कब चढ़ाते हैं भगवान, कब इसको तोड़ देते हैं, क्षण मात्र में नहीं पता चलती है। भगवान राम और सीता जी का ब्याह ऋषि मुनि कहते हैं कि 4 बार हुआ। पहली बार कब, जब सीता और राम एक दूसरे को मन में बैठा लिए मजगा में। और संयोग से देखिए आज भी जनकपुर वैसे सुरक्षित है जहां पर विवाह हुआ था, आज भी मंडल हो, हजारों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष। 4 चीजें रामलीला से आज भी है। सरजुग अयोध्या में बह रही आज भी। जो धनुष बाण भगवान तुड़स के एक टुकड़े आज भी वहां पड़ी है। और इधर धनुष बाण एक बार धनुषा धाम है जनकपुर के आसपास में, वो धनुष बाण वहां टूटी। तीसरा रामेश्वरम धाम में जो भगवान राम ने शिवलिंग बैठा रहे, वो भी आज तक वैसे ही है। तो ऐसे परिचित देते हुए भगवान श्री राम का विवाह हो जाती। विवाह कैसे 4 बार होती, एक दूसरे को मन में बैठा रहे थे बगिया में पहली बार। अब मान लीजिए दूसरी बार कब, जब धनुष टूटी। राजा जनक का तो यही प्रण था, कोई भी धनुष को उठा ले, तोड़ने वाला बात तो दूर का, उठा भी ले, चढ़ाने बात दूर। क्योंकि सीता जी 5 वर्ष की थी तब से धनुष बाएं हाथ से उठा करके नीचे लिखती थी। जो भी कोई उसको उठा ले, उनके साथ बनी बेटी के ब्याह। अब उठ तो गई तो समझना दूसरा बार विवाह हो ही गया। राजा जनक तो ऐसा है नहीं कि जो बोलेंगे सो नहीं करेंगे, सत्यवादी तो वही। तीसरा कब, अब हार, एक कुंवारी कन्या एक वर के गले में, शादी नहीं हुई अभी, लेकिन वर का रूप मान करके माला पहना दे तो समझे विवाह है। सीता जी कर चुकी जैसे धनुष बाण टूटी। और चौथा जब फेरा लिया तो चौथा विवाह अभी नहीं तो मतलब ले जाएगा। भगवान का विवाह ऐसा हो गया। 2 बार ऐसा है कि धरती पर देवताओं लोग राम अवतारी में आते हैं। राम जी के जन्म के समय अयोध्या में आज भी माना जाता है रामनवमी चलती की, जब 9 दिन 8 दिन का सारे देवताओं पहुंचते हैं। भीड़ ऐसे लगती है, क्या पता किसी उस समय आप वहां पहुंचे, कोई ना कोई देवताओं से टकरा। आज भी माना जाता है कि अयोध्या में राम जन्म के समय भगवान सारे देवता अपने अपने लोग छोड़ करके आते भगवान के दर्शन। और दूसरी समय विवाह के समय आज ब्रह्मा और विष्णु अपने रूप में, इंद्र देवता शिव जी सारे पधारे हैं जनकपुर में। तीन जो देवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, जगदम्बा, सीता जी को सहेली बनकर उनको सजा दजा ला कर विवाह अंतुगत्वा सीता जी जैसे निकलती है जनकपुर से, बताया वहां का श्रीहीन हो गया। श्रीहीन यानी कि वहां पे धीरे धीरे लक्ष्मी घटने लगी। कुंवारी कन्या का परिवार में जन्मती तो माना जाता कि लक्ष्मी की प्राप्ति हुई।
तो एक तो लाडली पुत्री थी सीता, उसी में तय किया गया कि इनके चचेरे बहन भी है, माधवी है, भरत के साथ ब्याह हो जाए, शुद्धकृति है, और उर्मिला है। चारों भाई जैसे जन्मे वैसे चारों भाई एक मंडप में चारों को विवाह हो जाती। लौट करके सीता घर पर लौटते हैं। ये अयोध्या कांड आप यहाँ पे आरंभ होगी। यहाँ पर रामचरितमानस का बाल कांड पूरा होता। बोलो रामचंद्र भगवान की। द्वितीय सोपान मंगलाचरण अयोध्या कांड। यस्या के च विभाति बुदुर्सुता देवपगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरल यस्यास्य व्यलरात सोयत भूत विभूषण सुरवर सर्वदीपा सर्वदा सर्वगता शिव शशिनिभं श्री शंकर पातु मां प्रसन्नान्तां च नाभितेशं मंगले वंसादो दुःखमुखाय रघुनाथसं मे सदास्तु मे मंजुलयां प्रदाः नीलायां भूषयामलकोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं भानु महासायक चारु जापं नमामि रामं रघुवंशनाथनम। भगवान राम का विवाह के बाद में वैवाहिक जीवन शुरू हो रहा है। और इधर बात ये उठ गई कि अब राजा दशरथ की इच्छा हो कि जीते जी मेरा बेटा राजपद पर बैठ जाए। सभी तरफ बात फैली। केकई की बात पता लगा, बीच में मंत्रा आ जाती है। ये दो लोग ऐसा है जो दहेज में आए लेकिन लौट करके गए नहीं। कृष्ण अवतारी में शकुनी आए मामा और रुक गए। केकई की तरफ से मंत्र आई, वापस नहीं गई। और दोनों काल बने। शकुनी की कथा सबको पता, महाभारत कहाँ से कहाँ ले गई। मंत्रा क्या करने वाली है? देवता ने कहा देखो राजा बन जाएंगे राम, भगवान विष्णु का रूप राम, अगर जो राजा बन जाएंगे तो हमारे कार्य कब होगा? भगवान तो पहले कह दिए, अभी हम लोग सुने, वीर्प धेनु सुर संतीता। वीरपों के लिए यानी ब्राह्मणों के लिए, धेनु सुर संत देवताओं के लिए। हमेशा प्रश्न होता है कि चार लोगों के लिए भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो अपने काम ठीक से करे तो कोई धर्म पे बिगड़ेगा नहीं। गौओं के रक्षा के लिए भगवान आते हैं, देवताओं को रक्षा के लिए भगवान आते हैं। धरती तो मांग ही की थी यहाँ पर। अब भगवान क्या ये परिस्थिति आई, देवताओं ने सुना कि सरस्वती मैया को चुनते कि मैया आप जाके कोई काम ऐसे करो जाकि भगवान राम राजा नहीं बने, वन में निकले, राक्षसों को वध कम करेगा, राजमहल में बैठ करके कुछ सिपाहियों को भेजेंगे, अपने तो नहीं जाएंगे। सरस्वती मैया ने चुना कि सबसे कमजोर बुद्धि वाले कौन है अयोध्या में, उसका मति को फेरते हैं। कमजोर बुद्धि वाले को चुने तो मंत्रा के हिसाब से काम करवाए। मंत्रा ने जाकर समझा दिए आपको 2 वरदान बाकी है कि उसको यही सही समय है, मांग लीजिए। पहला क्या, आपका पुत्र राजा बने। दूसरा श्री राम जी को 14 वर्ष का बनकर राजा बना दिया है। के ने समय आने पर ऐसा मांगते हैं। वो भवन में जाकर के भगवान के आने से पहले राजा दशरथ को सूचना दिया जाता है कि ऐसा है। राजा दशरथ उस समय दुखित होकर के को श्राप कुछ भी बोले, लेकिन बात तो अपने जगह पर आ गई। करना यही है, सत्यवादी है। उनका एक नियम था, रघुकुल रीति सदा चली आए प्राण जाए। तो भगवान से बताया कि अब यही काम तो करना ही है। अब भगवान राम को तैयारी करके अब बताएं कि सीता जी को भी जाना, सीता जी को यहाँ छोड़ दिया जाए। लेकिन सीता जी तो बताए थे भगवान राम से, कभी ऊंचे आवाज में सीता ने कभी बात की तो आज कि प्रभु आप स्वागरात के हमको वचन दिए थे, आज के बाद में कहीं जाओगे तो साथ में, अन्यथा हम आपके शरीर की परछाई बनकर रहेंगे। जैसे शरीर जहाँ रुकती परछाई है, वैसे मैं आपके साथ में रहना, जहाँ भी आप जाओगे तो आप 14 वर्ष यहाँ नहीं, मेरा क्या काम। बहुत रूप से समझाते। लक्ष्मण के तो जन्म ही है। लक्ष्मण एक व्यक्ति ऐसा है राम अवतारी में जो कभी राम से अकेले नहीं हुए, जन्म से लेकर हर दिन प्रतिदिन लक्ष्य उसका पूरा हुआ कि राम के साथ। खैर वहां से सीता जी लक्ष्मण निकलते हैं, हम सभी को पता है। सुमंत को भेजा जाता है कि कुछ दिन जाके समझा जाकर वापस ले आना। 6 दिन निकल जाते हैं, वापस आते हैं। वापस आकर के जब राजा दशरथ को पता चलता है कि राम नहीं लौटे हैं और लौटने की संभावना भी नहीं है, तो उस कमरे में जहाँ पर राजा दशरथ लेटे हुए थे, सुमंत थे, कौशल्या थी और गुरु वशिष्ठ थे। 6 बार राम 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 करते करते शरीर छोड़ देते।
श्रवण कुमार का माँ पिताजी का श्राप सत्य हुआ कि तुम अपने बेटे को, अपने संतान को ध्यान करते करते शरीर छोड़ोगे, उनको वियोग में, उनका दूर जाने पर शरीर छोड़ोगे। सच मुझे ऐसा याद आता है कि ऐसा मुझे श्राप मिला था। सो ऐसा ही हुआ। हमेशा निकलता है कि 6 बार क्यों राम राम बोले। 3 लोग बैठे थे, दोनों से राम राम, दोनों से, तीनों से किए 2-2 बार, अथवा 6 दिन हो गए थे भगवान राम को जाने उस समय। 2 लोग ऐसा भी है महाभारत और इसमें राम कथा में कि जो भगवान के बिना नहीं जीना चाहे। कौन? कुंती। हम लोग कल सुने थे, परसों। कुंती मैया ने सुना जब भगवान कृष्ण अपने स्वधाम को लौट रहे हैं तो शरीर छोड़ दिया। और इधर राजा दशरथ, बिना राम को, बिना भगवान को क्या जीवन। भगवान राम आगे केवट की प्रश्न आती है। केवट को अयोध्या कांड में ही चल रहे हैं। केवट का परिचय, केवट मांग करते कि पार तो करा देंगे गंगा, लेकिन शर्त है कि मैं आपका जल पान किए, शरीर आपका पैर धो करके जल लें। तो केवट ने क्या किया, जो इन परिवार कर रहे हैं 3 पीढ़ी को एक साथ में ताड़े, जो पहले चले गए उनके नाम से जल चरण धो लिए, स्वयं अपने उसको पान किए चरण धो करके, दूसरे तरफ से फिर अपने जो आने वाले भविष्य में पीढ़ी उनके लिए भी कर दिए कि हमारे कुल में भी आपकी कृपा बना रहे। तो ऐसे केवट से काम निकाल करके, केवट भगवान राम से काम निकाल कर उनको विदा करते, जाते जाते भगवान आश्वासन दिलाते कि लौट करके आपके फिर से आके मिलेंगे। आगे बढ़ करके भरत को जब सूचना मिलता है कि राजा दशरथ शरीर छोड़े हैं और पहुंच करके अपने माँ को पहले त्याग कर, हम लोग सुने थे अपने माँ को कोई त्याग किया था, किसने? भरत ने। क्यों त्याग किए? भाई पहले से बहुत डांटे कि आपने ऐसे कर्म क्यों कि जब आपको ऐसा ही करना था तो मुझे जन्म लेते ही नहीं क्यों गले घोटते थे कि हम उस समय शरीर छोड़ देते। आपने ऐसे किए। आपको ऐसा वरदान मांगने से, राजा दशरथ और राम को वन में भेजने से मुंह में कीड़े क्यों नहीं, बहुत सारे गालियां दी, फिर त्याग किया। खैर ऐसा भरत ने चुना कि सभा बुलाते, अपने पिताजी के दाह संस्कार किए। सभा बुलाते हैं, सभा में सभी को समझाते हैं। आज सभा में कोई ऊपर बैठने की जगह नहीं, ना राजा दशरथ है, सेकंड अधिकारी पे राम होते थे, राम भी नहीं है। गुरु वशिष्ठ बैठ कर के आज्ञा दे कि भरत अब समय आ गया आपको राजा बने। भरत ने कहा कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोले हाँ बोलिए। तो बोले यही बात कि देखिए 3 कारण है मैं राजा नहीं बनूंगा। पहला कारण क्या कि कैकेयी मैया का वरदान क्या था कि भरत राजा बने, और दूसरा वरदान था राम वनवास को जाए। लेकिन आप लोग पहले से उल्टा कर दिए। क्या उल्टा किया? पहला जो दूसरा वरदान था उसको पहले जगह पर कर दिया, राम को पहले वन में भेज दिया, तब बताते कि आप राजा बनो। पहला वरदान को पहले जगह पर निभाते, भरत को राजा बना देते, तब दूसरा बात आती कि राम को वन में भेजना है। जब उस समय मैं राजा हो जाता हूँ तब मैं देखता कि हमारे राजा होते हुए राम को कौन निकाल सकता। लेकिन आप लोग पहले से उल्टे करके बैठे, अब क्यों मुझे राजा बनाए? दूसरे कि सिर्फ मेरा नाम उठा कि भरत राजा बन जाए, क्या हुआ? 3 माताएं या सफेद साड़ी पहनकर बैठी हैं, सुहाग उनका छीना गया। राम जी वनवास, सीता जी वनवास, भैया बड़े वनवास, और मैं राजा बनूं यहाँ? ये नहीं हो सकता। नाम उठा कि भरत राजा बनेंगे, ये दशा हो गया। पिताजी स्वर्गवास, माताएं हमारे 3 ऐसा, मैं नहीं बनूंगा राजा। ई कारण से कि नाम मेरा हुआ कि या मैं राजा बनूंगा, ऐसा दशा हो गया जगह। तीसरी कारण, राजा किसको बनना चाहिए? राजा गुजर जाए तो फिर ज्येष्ठ बेटा को बनना चाहिए, बड़ा बेटा। हाँ, बड़ा बेटा भी शरीर छोड़ दे तब तो देश बनता है, लेकिन बड़ा बेटा तो जीवित है, वन में है माना, लेकिन जीवित है। फिर आज गुरु वशिष्ठ भी वचन नहीं बोल पा रहे, क्या करना? चल के जहां भी है राम उसको मना करके वापस लाना। गए सब लोग मिलके, 3 माताएं भी गए। उर्मिला जाना चाहती थी कि हम भी चलेंगे लक्ष्मण को मना कर, बोले नहीं, क्या मतलब, मना करके वापस लाएंगे। आश्वासन दिए। उर्मिला एक ऐसा है जो 14 वर्ष तक सोएगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मण भी नहीं सोएंगे उधर। एक दीप जला करके 14 वर्ष तक अपने पति की रक्षा के लिए अखंड व्रत रखेगी। जैसे लक्ष्मण 14 वर्ष तक कुछ खाए नहीं, वैसे उर्मिला का नियम घर पर बैठे बैठे की। पहुंच करके सभी सभा बैठी, बातचीत हुई। राजा जनक दोबारा आते सभा में। राजा जनक को कहे कि आप ही ठीक बात बताओगे, क्योंकि भरत भी आपके दमाद है, राम भी आपके दमाद, लक्ष्मण भी है, शत्रुघ्न भी। आप निर्णय करके बताइए किसका। भरत ने मांग किया, सारे बात अपने दुख को बताया, ऐसा ऐसा दुख है। राजा जनक ने घोषित कर दिए
कि भरत इसमें आपका जीत है, प्रेम की जीत। पूरे रामायण में किसी ने राम को हराया है तो भरत ने अपने प्रेम से अपने हराया। कितनी श्रद्धा दे दिए, प्रेम दे दिए कि राम ही राम हमारे जीवन में सब कुछ है। बात उठी कि के मैया बोले कि जो मैंने वरदान दिए थे राजा दशरथ को वो मैं वापस ले रहा हूँ। भगवान राम बोले वो तो आप और पिताजी के बीच में बात था, मैं तो था नहीं उस समय, वो उन्हीं से लेन देन करो, पिताजी है ही नहीं। भरत ने कहा कि देखो मैं वन में रुक जाता हूँ, जब वनवास का बात है, एक बेटा को रुकना है वन में तो मैं रुक जाता हूँ, आप चले जाओ। भगवान राम ने समझाई कि देखो भरत, कल ऐसा हो गया, मान लो हम आपको बात मान कर अयोध्या लौट जाए तो देवताओं भी हमारे ऊपर थूकेंगे ऊपर से कि ये भरत भगवान के आगे हाथ जोड़ता, पिताजी की बात तो माने नहीं। ए राम, पिताजी की बात माने नहीं, अब आराम से फिर राज स्वीकार कर लिए। ऐसा क्या मतलब, जो माँ पिताजी की बात नहीं मानेंगे और फिर जा करके भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, ऐसा क्या मतलब। जैसा पिताजी ने मांगे हैं वैसा ही करना है। फिर बोले वापस लौट रहे हैं, लौटने का आज्ञा किए कि देखिए भरत, जो आप राजपाट देना चाहते हैं वो मैं स्वीकार है, लेकिन अभी नहीं, 14 वर्ष की अवधि के बाद। तो मैं राजपाट में नहीं बैठूंगा प्रभु, जब आप वन में ऐसे रहोगे तो मुझे भी ऐसा रहना। तपस्वी का रूप भरत भी धारण कर लिए, लेकिन देखिए भगवान तो नंगे पैर चल रहे हैं। भरत ने मांग की कि भगवान कुछ दोगे, बोले यार प्राण देने के तैयार है राम जी के। बोले प्राण नहीं, आपको चरण पादुका मांगे भगवान से। चरण पादुका मांगे कि भरत ने, भगवान राम ने सोचे कि चरण पादुका लिए इधर से वापस लौट के जाए, इनको राजा बना दिया हूं मैं, 14 वर्ष तो चरण पादुका पहन के जाएंगे। लेकिन भरत ने क्या कि चरण पादुका को अपने सर पर मुकुट जैसा रख लिया कि सीता और राम है, लेफ्ट और राइट पैर के, सीता और राम बन करके हमारे सर पर रह करके पैदल पहले जाकर के अयोध्या में उर्मिला से क्षमा मांगते कि हमने पूरे विश्वास था कि राम लक्ष्मण सीता लौटेंगे, लेकिन नहीं हो पाई। भरत ने राज शुरू किए, सोचे कैसे शुरू करेंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष कुश बिछा करके जमीन पे सोएंगे तो मैं कैसे खाट में सोऊं। तो नंदीग्राम गए, सरजू नदी किनारे गड्ढा खोद दिए कि पिताजी भैया जब जमीन पे सोएंगे तो मुझे जमीन से भी नीचे सोना है, तो गड्ढे खोद करके नीचे सोते। वहीं से चरण पादुका रखते थे, जो बाद उनको हर दिन फूल चढ़ाते थे कि यही हमारे राम और सीता। उनसे आज्ञा लेकर के 14 वर्ष का जीवन बिताए। संयोग देखिए कि 14 वर्ष में पूरे अवधवासी इतने नियम पे चले गए ना कि कोई संतान नहीं हुआ। एक राजा दशरथ शरीर छोड़े, कोई शरीर भी नहीं छोड़े। ये नियम भरत का बड़ा शक्ति है कि भरत रखे, नियम से चले। 14 वर्ष से कोई शरीर, सबका ये है कि राम लौटेंगे तब। सब इतने व्रत से, इतने नियम से कोई संतान नहीं हुआ, यानी कि कोई परिवार आगे परवरिश नहीं हुई। सब यही नियम में कि राम लौटेंगे तो राम भगवान आगे बढ़ेंगे। उधर भरत गड्ढे खोद करके जमीन के नीचे सो रहे। कौशल्या मैया ने अपने महल के कमरे त्याग दिए, दरवाजे पर राम जी जहां जिस कमरे में रहते थे उस दरवाजे के बाहर चटाई बिछाकर सो रही है कि शायद राम कभी दरवाजा खोल दे, मुझे देखने को मिल जाए। उर्मिला एक दीप जला करके खड़ी है 14 पर, ऐसा दशा है। शत्रुघ्न एक है जो रक्षा के लिए, शत्रुघ्न कथा बहुत कम है रामायण में, लेकिन वही एक है जो कभी अयोध्या, कभी सरजू घाट, कभी देख रेख करने के लिए सब कुछ कर देते। इधर कथा मिलती है भक्तजन। आगे बढ़ करके हम लोग सुनते हैं भगवान राम बहुत सारे ऋषि मुनि से मिले। अब हम लोग चाह रहे तीसरे कांड आरण्य कांड में, मूलम धर्मरोक्त जल देहे पूर्णयंत दातम विरागम उज्वासतः आगे घन ध्यानम तापमः मोहामदिश्च प्रकटातम स्वयंभो शंकर वंदे ब्रह्मकुलम कलंकांतम श्रीराम भूषितम सांदत्यम सौभाग्यम पितंबरम सुंदरम पानो बाणशरितम कटिलम सुरितम वरवहे राजीवलोचनम धृत्यासनम संशोभित सीता लक्ष्मण संयुक्तम पतिगतः रामाभिरामम भजे। तो अब आ रहे हैं हम लोग आरण्य कांड में, और यहाँ पर सबरी का मिलन है। सबरी का मतंग ऋषि गुरु होया करते थे, जिसको सबरी को कम उम्र में पता चल गई कि उनके विवाह के लिए बहुत सारे जीव का हत्या होगा, घर छोड़ करके चली जाती। एक मतंग ऋषि नाम के गुरु संत मिल जाते, जिसके शरण में चल जाते और बताते कि उनके शरण में रहते रहते गुरु ने अंतिम में उसको बताया कि बेटी आपका भक्ति इतना पक्का है
कि यही कुटिया में आपको राम आकर मिलेंगे, यही कुटिया में भगवान आकर मिलेंगे। आप उसी के पत्ते। बहुत सारी उम्र बीत गई, सब इंतजार करते कि कभी राम आएंगे, कभी राम आएंगे, सब लोग हंसी करते थे कि इनके पास कहीं राम आएंगे, भगवान कहाँ आने वाले। लेकिन सचमुच में भैया सहित, लक्ष्मण सहित राम उनके कुटिया में पधारते हैं। 9 प्रकार का भक्ति का ज्ञान देते हैं। 9 भक्ति हम लोग हमेशा सुनते हैं। 9 नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर कैसे है? 9 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे वापस फिर 9 हो जाएगा। 9 से 2 करोगे 18, 1 और 8 जोड़ोगे तो फिर 9, 2 से 3 27, 27, 2 और 7 से 9। ऐसा 9 भक्ति, ऐसा 9 में तिथि कर भगवान जन्मे, ऐसा देवी का 9 रूप, ऐसे बहुत जगह महत्व है। चलिए, भगवान ने चुना कि 9 रूप का भक्ति। भगवान ने क्यों 9 दिए? ज्यादा नहीं, क्योंकि 10 से बढ़कर कोई नंबर है ही नहीं। और फिर भगवान बोलने में आते हैं कि शबरी ने इतने बात पूछने के बाद में शरीर छोड़ देते हैं। जो भगवान अपने पिताजी का काम क्रिया में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज शबरी के क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने के बाद में उसको अपने धाम पर भेजते हैं। शबरी जाते जाते बताए कि मेरा गुरु ये भी बताए थे प्रभु कि उनका भाग में, उनका पुण्य में नहीं है कि राम जी को दर्शन करे, लेकिन बेटी तुम्हारे में है। और अपने पत्नी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे। झूठे बैर कहीं लिखा हुआ, कहीं पर लिखा हुआ कि कहीं रामायण में वास्तव में लिखा कि रसीला फल, जो फल में रस हो वो फल भगवान चुन चुन करके शबरी ला करके रखती थी। भगवान राम तो खाए, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं। और नियम ऐसे बने कि आगे बढ़ने थे, बताए कि अभी आगे चल के आप किष्किंधा में जाओगे, वहां पर आपको बानर से मित्रता होगी, वही बानर आपको सहायता करेंगे सीता जी के खोज में। उसी बीच में सुपनका का चरित्र आता है, और सुपनका के चरित्र के बाद में सीता हरण का आता है। सीता हरण के बाद में किष्किंधा पर पहुंच करके हनुमान जी का परिचय, कहीं आधा रामायण निकल गया तब आई। और उस समय बाली और सुग्रीव के 2 भाई होया करते थे, तो दोनों के बीच में युद्ध पहले से थी। और बाली कारण से छोड़ करके, राजा बलि छोड़ करके वहां से निकल गए थे, और सुग्रीव और बाली अलग अलग भाई रहते थे। हनुमान जी सुग्रीव के साथ में एक बार देखे 2 योद्धा आ रहे हैं, राम लक्ष्मण, उनको क्या पता कि साक्षात भगवान है। हनुमान जी को भेजे कि आप जा करके पता करिए कि कौन है। हनुमान जी ने सोचा कि विश्वास का रूप तो मैं ब्राह्मण के रूप में जाऊं, तो हनुमान जी ने अपना रूप बदल दिए, ब्राह्मण का वेश धारण करके राम के पास गए और परिचय पूछे। भगवान तो जानते अंतर्यामी है, लेकिन हनुमान जी जब नहीं समझ पाए तो भगवान परिचय देने के बाद में तो फिर हनुमान जी बताया कि प्रभु मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन आप तो पहचान लिए थे मुझे। कोई साधारण मनुष्य राम और लक्ष्मण को कंधे पे नहीं बिठा सकता है। एक हनुमान जी को बानर रूप बनने के कारण है, कितने बलवान, जिसको वरदान इतने मिला है कि अतुलित बलधाम, अतुलित यानी कि जो नापा नहीं जा सकता, कितने बलवान हैं। और राम कौन है? साक्षात नारायण, सृष्टि को चलाने के लिए उनके काम, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि सारे देवता उनके नीचे आते। लक्ष्मण कौन है? धरती को उठाने वाले, शेषनाग देवता। और उन दोनों को कोई उठा ले एक एक कंधे पे तो हनुमान जी कर सकते। और करके उनको ले गए। विभीषण सुग्रीव से मित्रता, सुग्रीव से जाकर के बाली से युद्ध होती है। बाली से भगवान ने समझे कि बाली ने गलती किया है, और उसको उनके पास वरदान था पहले से कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के युद्ध करेगा तो उसका आधा शक्ति जो सामने खड़ा होगा तुम्हारे में आ जाएंगे। इसी कारण से सुग्रीव को छुप करके जाकर युद्ध करना, भगवान राम छुप करके जाकर बाण चलाए। बाली का अंत होता है। बाली ने अपने पुत्र अंगद को सौंप देते हैं। इधर एक कांड समाप्त होती है और हम लोग चलेंगे किष्किंधा की, यहाँ एक भी होगी चौथा कांड। अब हम लोग 5वां में आएंगे, सुंदर कांड। भगवान हनुमान जी को चुनते हैं कि आप जाइए। शांतम शाश्वतम एकम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्म शंभो फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेगम विमुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुषम हरियम वंदेहम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ाम नैनास्पे रघुपति हृदय समझिए सत्यम वदामि च भवानी किलात्मा भक्ति पर्यच रघुपुंग निर्भरा मे कामादि दोष रहित कुरु मानसं च
अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज बल कृशानुम गानीनामं गणेयं सकल गुण निधानं वानरनामं धींचम रघुपति प्रिय भक्तवात जातम नमामि। हनुमान जी को चुना गया कि हनुमान जी आप जाके काम कर दो, सीता जी को पता करके आओ। क्या इंस्ट्रक्शंस है कि सीता जी को पता करके आइए। और हनुमान जी जिसके पास वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, सारे देवताओं ने वरदान दे करके शक्तिवान हनुमान जी को बनाए हैं, वो उड़ करके समुद्र से परीक्षा लंकनी को अंत किए, विभीषण की कुटिया पहुंचे, विभीषण से परिचय होता है, विभीषण ने उसको, विभीषण और हनुमान जी में भाईचारा का नाता बनती है। अंत में सीता जी को दर्शन देकर के हनुमान जी ने, पहला व्यक्ति है लंका में जाकर राम कथा किए। सुंदरकांड में राम कथा रामायण 3 बार आता, रामायण के अंदर ही रामायण है तो सुंदरकांड। हनुमान जी विभीषण को सुनाए, हनुमान जी ब्रिज पर बैठ करके सीता जी को सुनाए, हनुमान जी लंका के सभा में जाकर लंका के लोगों को सुनाए राम कथा। अंत में सुना कि जब हनुमान जी की बात नहीं मानेंगे तो उनको पूंछ में आग लगी। भगवान हनुमान जी ने सभी देवताओं को वहां से छुड़ाया कि देखिए सूर्य देवता भी महाबंधन में है, शनि देवता भी बंधन में है, और नवग्रह मंडल सारे बंधन में। रावण सभी को जीत कर, जिसका बेटा का नाम ही है इंद्रजीत, इंद्र को जीत सकता है, देवताओं को, राजा को जीत सकता है, तो और सारे देवताओं को क्यों नहीं। सभी को बांध करके रखे थे भगवान। शनि को हनुमान जी पहले छुड़ाते हैं। हनुमान जी 2 लोग ऐसे थे लंका में जो उल्टा सोते थे, सर नीचे रखे, एक रावण, दूसरा शनिदेव। कि शनिदेव का ऐसा था कि शनिदेव कभी उठ करके ताकेंगे तो पूरे काला काला पड़ जाएंगे। और सच्चे में हनुमान जी जब उसको छोड़ा, सीरिय किए, तो उनके आशीर्वाद से, शनिदेव की कृपा से हनुमान जी ने आग लगाए तो लंका, सोने के लंका को काले कर डाले। बस हुआ 75% अयोध्या के जो आर्मी थी हनुमान जी के द्वारा अकेले मारे गए, 25% बचे राम के लिए। सीता जी से क्षमा मांगती, मैया मेरे पास अनुमति नहीं है कि आपको ले जाए। प्रभु ने यही आदेश दिया कि सिर्फ पता करके आओ, अन्यथा जो राम लक्ष्मण को बैठा सकता है, लंका में आग लगा सकता है, इतने योद्धा को मार सकता है, क्यों नहीं सीता को ले जा सकता था। लेकिन प्रभु का आज्ञा लेके गए। वापस सूचना, थोड़े दिन बाद विभीषण आते हैं। और दूसरे कांड में हम आ गए, लंका कांड की बात है। रामं माकेतं तं भो भये कालं भक्तेमसितं योगेन्द्र ज्ञान में गुणतीत यश निर्गुणं निर्गुणां मायातीत सुरेश्वरं खलवनितः वंदे कंदानितं सरेशं देवमुख्यं शंखजयस्तं सुंदरेतें शार्दुलमित्यं काव्यलात भूषणं गंगाशाश्चित्रं काशीश कलिकलमोस्तं कल्पयान्तं नौमि गिरिजापति गुणनिधिं कंदर्प शंकरं दो ददाति सताम शंभो कल्पयतिम दुर्बलम कालाम दंकितम शो शंकर सातनोतु हो। इस समय लौट करके आकर के सारी सूचना देते हैं कि ऐसा ऐसा लंका में हुआ। थोड़े दिन बाद विभीषण आते हैं। विभीषण को पहले से हनुमान जी आश्वासन दे दिए कि एक दूसरे के जब भाई भाई बोलते हैं, पहले तो हनुमान जी ने विभीषण को बहुत डांटे कि तुम्हारी भक्ति बेकार है। क्यों डांटे बेकार है? कि तुम जिसको तुम भगवान मानते हो उसका कोई अपमान कर रहा हो, और फिर बताओ कि हम राम भक्त हैं। हमारे शास्त्र बताती है कि 4 जगह पर अपमान हो, तुम्हारे ग्रंथ को कोई अपमान करे, तुम्हारे देवताओं को कोई अपमान करे, माँ पिताजी को अपमान करे, और तुम्हारे ग्रंथ हुए, धर्म हुए, देवताओं को, मंदिर को अपमान हो, उसको रोक नहीं सकते, उठ के चल देना चाहिए। वो हनुमान जी ज्ञान विभीषण को, और विभीषण वही बात लेकर के बोले कल मैं सभा में बात उठाऊंगा कि सीता जी को वापस दिया जाए, नहीं दिया जाए तो मैं छोड़ दूंगा लंका। तो किसी ने अपने बड़े भाई को त्यागा तो कौन, किसी ने अपने माँ को त्यागा तो कौन, भरत। कल हम लोग सुने कि देव ने अपने गुरु को त्यागा तो राजबली। ऐसा विभीषण गए, भगवान से भी मित्रता हुई, भगवान ने युद्ध के लिए तैयारी की, सेतु बांधा गया। जो सेतु शायद आज बनाने में तमिलनाडु से श्रीलंका तक 5 वर्ष लग जाएगा, उस समय 5 दिन में बन गई। इतने विश्वास श्रद्धा से सारे बानर एक एक पत्थरों में राम राम लिख करके ला रहे थे। उसी बीच में हनुमान जी पर्वत उठा के ला रहे थे, पर्वत को आश्वासन दिला रहे कि हम आपको भगवान के करीब ले जाएंगे, नजदीक ले जाएंगे।
लेकिन बीच में सूचना आई, अब सेतु बन गई, अब छोड़ दीजिए जो पत्थर पहाड़ जहां से आ रहे। भगवान ने सुना कि भगवान राम ने सोचे कि जब इतने यहाँ बैठे हैं, इस बीच में मैं एक शिवलिंग स्थापना करते। अब भगवान गणेश जी के मंदिर बना सकते थे, माता रानी को बना सकते थे, स्वयं विष्णु को बना, सूर्य भगवान उनका कुल के देवता उनको बना सकते थे, लेकिन भगवान राम ने चुने कि अपने इष्ट देवता। हर एक व्यक्ति के जीवन में दो देवता मुख्य होता है, एक इष्ट देवता जो तुम्हारे जन्म के साथ जुड़े, जन्म कुंडली के हिसाब से जो तुम्हारे कुल मुख्य देवता है वो इष्ट देवता, और दूसरा आपके परिवार का कुल देवता जो कुल को रक्षा, कुल में पुरानी परंपरा से चलती आई पूजा, उनका कुल। तो दो देवता, भगवान राम का कुल के देवता सूर्य नारायण, इष्ट देवता शिव जी, उनका मंदिर, उनका निर्माण आज भी कितने हजारों वर्ष बीत गए, राम जी का बनाया हुआ है उस शिवलिंग, इसका नाम पड़ेगा राम ईश, रमेश, राम के ईश रामेश्वरम धाम आज भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में उनकी गिनती है। दर्शन योग है, आज भी वरदान भगवान दिए कि जो कोई गंगा जल लाके इसमें चढ़ा, अब साउथ इंडिया में गंगा जल नहीं है, नॉर्थ में है, तो कोई इधर से ले जाए गंगा जल और वहां पर ले जाकर अभिषेक करें। वहां पर आज भी दर्शन के लिए जाना है तो 21 कुआं के पानी से अब 22 को, पहले तो आपको जाके समुद्र में, अगर सचमुच में दर्शन करना है तो सीक्वेंस फॉलो करना, पहले समुद्र में जाके स्नान करना, फिर 22 कुआं के पास एक एक राम हनुमान भक्त खड़े होंगे, आपके बल्टी पानी निकाल करके स्नान करवाएंगे, चाहे ठंडी मौसम चाहे गर्मी में, करके फिर जाकर दर्शन लायक आप बनोगे शुद्धि के बाद। सचमुच में अभी रेशमा करके आई ना, तो जाकर के दर्शन होगा तो सचमुच में वो होता है। फिर वह भगवान के वरदान देकर भगवान अपने सेतु बन गए। राम राम लिखते हुए पत्थर भगवान भी डालने की कोशिश की, जिस पत्थर में राम नहीं था वो डूब जाने लगते, जो तर नहीं तो भगवान नाम से तर जाते। फिर सेतु प्रवेश करके भगवान एक अवसर फिर देते हैं रावण को, एक बात मान लीजिए, इस समय एक कमजोर व्यक्ति को देते हैं, अंगद को। पहले तो हनुमान जी गए, बहुत सारी हानि पहुंचाए, कितने लोग मारे गए, उनका में आग लगी। तो ऐसा था, रावण के बस में विश्वकर्मा था जो देवताओं को धाम बनाते, उसको से फिर दोबारा अपना लंका बनवा लिया। लेकिन इस समय अंगद को भेजते, अंगद आप जाकर एक कोशिश और करो, ये राजनीति है। एक बार बताते कि सेतु बन करके वहां पहुंच गए, अंगद के भेजते कि आप जाकर एक कोशिश और करो कि शायद सीता को, और अंगद ने सब बात में विफल हुए। तो अंगद ने अपने पैर थाम करके खड़े कि देखिए मैंने अपने राम को शपथ लेके कहता हूं, ये मेरा सीधे पैर यहाँ है, कोई भी इसमें लंका में कोई भी मेरा पैर उठा दे, हटा दे, सब मिलकर भी उठा दे, तो मैं आज राम जी को कह दूंगा, तो बिना पूछे बात राम जी से कह दूंगा कि हम लोग लौट चले, सीता को यहीं छोड़ देंगे। इतने विश्वास को राम का भक्ति ने। अंगद पैर रख के बैठे, सब कोशिश किए, नहीं हुआ। अंतिम में रावण है। रावण जैसे उनको पैर पकड़ना शुरू किए, अंगद ने अपने पैर हटाए, उनका मुकुट गिर गया। मुकुट उठा कहाँ भी गए? भगवान राम के पास। वही बात कल परसों आ गई। राजा परीक्षित किसका मुकुट पहन के गए थे? जो जीता गया था, हरण कर गया था। और ये मुकुट जाकर राम जी के चरण में गिनते, विभीषण से पूछते, राम जी किसका मुकुट? बोले तो स्वयं उनका है, रावण दक्षिणी से। तो मुकुट गिरा, इसके मतलब कि अंत होने वाला। और सचमुच में ऐसे कुछ दिन चली युद्ध, आप सभी को कथा परिचित है। अंत में भगवान को 27 दिन युद्ध हुआ, 27 डेज। उस बीच में 27 दिन के युद्ध में एक होया करते थे जामवंत रीछ। उसने भी देखा कि युद्ध ऐसा ऐसा हुआ। जामवंत के बराबर बलवान उसमें था नहीं कोई धरती पर। उसमें मल युद्ध में अपने हाथ से युद्ध हो तो अंतिम सोपान, अंतिम मंगलाचरण इसमें है उत्तरकांड। कैकंटतम नीलम सुरवीतम याम प्रदास्तम शोभांडम पित्तवस्त्रम सरसिचयतम सर्वदा सुप्रसनाम पानो नाचयतम कपीन दमंदवतम सौम्यम नौमिषम जानकीश रघुवंश मणिम पुष्पकारुरम कौलयश्च तपगदितम कोमलायश्च तेहिं जानकी कर सुरभिजितम लालितो चिंतसे मनमांगृते हे कुंदेन्द्र तुषे गौरम सुंदरम अंबिकापति विष्टतम सिद्धिम करुणानिक कललोचनम नौमि शंकरम। आपको पता है कि लंका कांड में
राम और रावण के युद्ध से पहले लक्ष्मण मूर्छित हुए, हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी जाके संजीवनी बूटी लाते हैं, लक्ष्मण जीवित होते हैं, भरत से बीच में मिलते हैं। बहुत सारी कथाएं, छोटी लीला बहुत सारे हैं भगवान का। लेकिन उस बीच में भगवान राम जब युद्ध समाप्त होता है, विभीषण से कहते, विभीषण आप जाइए दाह संस्कार करिए। विभीषण ने पहले मना किए, जैसे 5 पांडव मना किए थे दुर्योधन आदि की क्रिया करने के लिए। बताए नहीं, जब तक व्यक्ति जीवित था तब तक उसको पाप और पुण्य देखना चाहिए। अंत में शरीर छोड़ दिए तो आपको कुल का हिसाब से उसको दाह संस्कार कर दे। विभीषण करते हैं। भगवान राम जैसे नियम पे था कि भगवान राम को ही ये लागू था कि कोई वनवास में जाए। भगवान राम ने किसी का महल में प्रवेश नहीं किया। लक्ष्मण को भेजे जगह जगह काम करने के लिए, हनुमान जी को भेजे। सीता तो हरण होकर के जाके बगीचा लेके बैठेगी, लेकिन भगवान राम कहीं नहीं गए, कोई कुटिया में किसी महल में। अंतिम में दाह संस्कार हो जाती। भगवान ने सोचा कि अब 14 वर्ष का उम्र समय पूरा हो रहा। भगवान वापस लौटते हैं और जहां जहां पर रामेश्वर को दिखाते, सीता जी को दिखे, हमारे द्वारा स्थापित है, हमारे द्वारा ये सेतु बनी, गंगा तट पर पहुंचते हैं, केवट से दोबारा मिलते हैं। कुछ लोग वापस चले जाते हैं। कुबेर का जो नाव, कुबेर का जो उड़ान था उसके साथ में बुलाते, उनको वापस बैठ करके अयोध्या पहुंचते हैं, क्योंकि एक दिन रहेगी थी बीच में भगवान के राम को पहुंचने के लिए। रहा एक दिन, उत्तरकांड का पहला है चौपाई, रहा एक दिन रह गया। भगवान राम को 14 वर्ष का समय पूरा हुआ। उत्तरकांड का पहला 2 शब्द रहा एक, रामायण का आखिरी शब्द राम। जीवन में जितने कुछ कर लो, रहा एक राम। अंतिम में तो बोला ही जाएगा राम नाम सत्य। तो जीवन में जो कुछ कर लिए, जो भक्ति की है, वही चिन्ह, वही हमारी पहचान। उत्तरकांड से कुछ सीखने की मिलती, रामायण से कुछ सीखने मिलती, तो यही रहा एक राम। रहा एक दिन। भरत चटपटा रहे कि अगर जो प्रभु कल दीपावली के दिन है, कार्तिक महीना है, अमावस के दिन है, प्रभु नहीं लौटे तो समझना हमारे जैसा कोई नीच नहीं है। हमारे कारण प्रभु इतना वर्ष तलिक हो गया, हमारे कारण पता नहीं सीता वापस मिली कि नहीं, पता नहीं लक्ष्मण सुरक्षित हो पाए कि नहीं, प्रभु पता नहीं लौट पाए कि नहीं। ये सब पाप अपने ऊपर लाद रहा है। उसी समय विश्वास का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी सबको राजा बनवाए। विभीषण को राम जी से जोड़ करके उनको राजा बनाए, सुग्रीव को राजा बनाए, वानरों को, भरत को राम से मिलवाया, लेकिन स्वयं भक्त जैसा ही रह गए। और अंत में बताया कि भगवान राम लौट रहे हैं, इसकी तैयारी किया जाए। भगवान आते सबसे पहले गुरुजी से, केकई से, भरत से जबरदस्ती केकई से मिलवाते हैं। भगवान सब तरफ अटारी में तो देख रहे हैं कि सब लोग दिखा रहे कि हमारे नन्हे मुंडे बच्चे कोई नहीं दिखा रहे, सब लोग वही पुराने परिचित है। तो भरत उस समय बताते कि प्रभु आपके याद में, आपकी तैयारी में, आपको वापस आने में सब लोग इतने नियम से रहे कि 14 वर्ष में कोई संतान यहाँ नहीं हुआ। हम सब आपकी प्रतीक्षा में। ये मंगल बेरत तो कब शुरू होगी? जब रामराज शुरू होगी। समय आने पर रामराज शुरू होती है। रामायण यहाँ समाप्त होती है, लेकिन रामायण के अंतर्गत ये भी लिखा गया कि भगवान राम फिर हर दिन सत्संग करते थे। उत्तरकांड में 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने राज किए। अंत में भगवान वही सरजू नदी जो आज भी है, उसी में समा करके अपने धाम को लौट जाते। बोलिए रामचंद्र भगवान की। 10वां स्कंद में हम प्रवेश करते, जो भगवान के हृदय माना जाता है। ओम पुत्रे सह यम प्रभजत स्मनो प्रेत हम वित्त समद्वीपाम विरकाताम अजुबाहम पुत्रेति ही तन्मायक कुरु विनुदुस्तत् सर्वभूत हृदय मुनि मान्यतम शिवः अश्वत्थामा बालिः वर्षनो हनुमान यश्यत विभीषण कृपा परशुरामस्य सत्यते चिरजीवकः। 10वें स्कंद का भागवत का फल 10वें स्कंद में है। 10वें स्कंद के सुखदेव जी भी मन आनंद में हो जाती। सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कथा कलयुग की शुरुआती में सुनाए, बोलते कि मेरा इष्ट देव श्रीमद् भागवत 7 दिनों की मुक्ति दिलाने वाली ग्रंथ तो है। अनेक जन्मों को साधना के बाद में कहीं व्यक्ति की इच्छा पड़ता है कि मैं इस भागवत को सुनूं।
श्री वेद व्यास जी ने सुपुत्र मुनिराज के सुखदेव जी के मुख से महाराज परीक्षित को मुक्ति का उपदेश करते हुए अमृत रूपी वाक्य को कहा। उन्होंने भी जो सज्जन प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे जन्म मरण रूपी संसार सागर से पार जाएंगे। 10वां सकंद कितने महात्म हैं। सुनेंगे एवं पढ़ेंगे। 10वां सकंद इस महान उपदेश को सच्चा स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण का हृदय है। इस 10 स्कंद में श्री सुखदेव जी ने भगवान विष्णु के विशेष अवतार वासुदेव श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। आत्मज्ञान अर्थात आत्मदेव विज्ञा के अर्पण करने वाली बातें हैं इसमें, और भगवान श्री कृष्ण का आने के कारण अब क्या क्या काम भगवान राम से नहीं हो पाई तो भगवान कृष्ण बन के करेंगे। राम अवतारी में लक्ष्मण बोलते थे कि भैया आपका नाम बड़ा छोटा सा, बड़ा आनंद देता राम, 3 अक्षर 2 अक्षर, काश मेरा भी नाम ऐसा होता। भगवान बताए कि अगले जन्म में तो मेरा नाम ले लो। भगवान उनको जन्म पहले दे दिया, बलराम बनकर गया। 1 साल पहले बलराम आ गए। बलराम आ तो गए रोहिणी के पास वासुदेव, लेकिन आंख नहीं खुली। 1 वर्ष हो गए, बालक हो गया लेकिन आंख नहीं खोले। गुरु गर्गचार्य को बुलाए। गुरु गर्गचार्य आए कि खोल नहीं रहे आंख। अपनी पत्नी पूर्णमासी को बताए कि देखो क्या है। बलराम को देख करके बताया कि बलराम भी विष्णु अवतार है, लेकिन ये आंख क्यों नहीं खोल रहे, क्योंकि इसको प्रतिज्ञा है किसी और की प्रतीक्षा करे। कोई और आएगा उसको देखने के बाद उसको पहला आंख उनके ऊपर, सब सुबह सुबह किसका दर्शन पहला हो ना, उसके ऊपर असर पड़ता है जीवन का। सुबह कहता है कि 3 लोग का दर्शन हो जाए, एक गाय का, कुंवारी कन्या का, अथवा कोई संत महात्मा, अथवा नहीं तो फिर अपने हाथ ही देख करके हरिनाम। विभीषण ने ऐसे ही किया। सुबह सुबह उठे, जब हनुमान जी ने कैसे परिचय किया एक व्यक्ति काम का है, विभीषण ने उठे, पहले देखिए अपने कौन नाक चल रहा है कौन नहीं, जो चल रहा है वो धरती पर पैर पहले रखिए, हाथ पसार करके श्री राम जय रखिए। ये 3 लोग को सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो जीवन अच्छा निकलता है, बिगड़े हुए दिन बन जाता है। और यहाँ आज ऐसा समय आया है कि बलराम आंख नहीं खोले। पूर्णमासी माता, गुरु माता इनको बताती है कि 1 वर्ष की सभी लोग गांव का मिल करके हम लोग निराजल एकादशी करें। भगवान श्री कृष्ण को 5 चीज बहुत प्रिय है। एकादशी व्रत कोई करता है भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय। तुलसी का सेवा करता है, पौधा का, अथवा जल आदि अर्पण करते हैं, उनको देवी के रूप मान करके सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय। गीता को उपदेश कोई मानता है। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान दान धरती पे छोड़ करके दिए तो गीता, उसके बराबर कोई ग्रंथ नहीं। जो भगवान सारे ग्रंथों से निचोड़ करके बताए, उपदेश में ऐसे, वेदों में ऐसे, पुराणों में ऐसे, रामायण में ऐसे, सब भगवान जगह जान निकाल के गीता में छोड़। भगवान गौ का सेवा वाले व्यक्ति को, एकादशी को पालन करने वाले का, और तुलसी के सेवन करने वाले, गौ का हुआ, तुलसी का हुआ, एकादशी हुआ, गीता का हुआ, और भगवान का भागवत पुराण, इस कथा को जो श्रवण कर, ये 5 लोगों भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय। और भगवान बोले ऐसे लोगों को मैं अपने धाम पे फिर लौटने नहीं दूंगा, जो कोई 5 का सेवन करे। कल कथा हम वापस लौट रहे, आया कथा क्या, बलराम का। बलराम 1 वर्ष के लिए सभी, पूर्णमासी माता और गर्ग आचार्य बोलते कि गांव के सभी लोग व्रत रखो 1 दिन। कौन दिन? निराजल एकादशी, जून का महीना में आएगा इस वर्ष। व्रत रखो और सारे गांव के लोग पुण्य दान करो। किसके दान करे? यशोदा मैया को। यशोदा मैया 55 को हो गई। बोले आप कहाँ संतान हो? बोले नहीं, सभी लोग पुण्य दान को, इतने पुण्य दो कि हमारे ये निराजल व्रत रखने का पुण्य उनको मिल जाए, संतान होगा ही होगा। पूर्णमासी बताएगा। और तभी बालक आंख खोलेगा। कौन? बलराम। तब इसके आगे कुछ, बालक आंख ही नहीं खोल रहा तो आगे क्या? तो ऐसा ही जैसे बलराम तो पहले आ गए। कथा में जैसे लिखा आपको समझा देते हैं। बलराम आदि कब? रक्षाबंधन के दिन, लेकिन 1 वर्ष पहले। और भगवान का उस दिन, जैसे हम जो 24 अवतार के विषय में सुन रहे हैं, तो भगवान राम के आया है नाम, बाद में आया है कि बलराम आएंगे। राम भगवान अपना नाम किसी को दिया, लक्ष्मण चलो दूसरे जन्म में तुम हमसे बोला। लक्ष्मण ये भी सोचते कि भगवान जो कुछ आप बोल दे मुझे बात मानना पड़ता है, क्योंकि बड़े हो आप, अगले जन्म तुम बड़े रहना हमसे। बलराम 1 साल का बड़े, वो काम पूरा हुआ। फिर भगवान
रामावतारी में सबसे ज्यादा दुख किसने सहा? सीता जी। एक तो पहले विवाह को कोई बात तय नहीं हो रही थी, जब विवाह हुआ तो इतने झंझट हो भी गया, फिर वनवास, एक वनवास नहीं, वापस लौट कर गए, फिर वनवास, फिर जाना पड़ा सीता को जब लोग को शादी। सीता जी से भगवान ने आश्वासन दिलाया कि चलिए सीते, अगले जन्म में आप आओगे ना, आपको राजमहल का सुख मिलेगा, रुक्मणी बन के रहोगे राजमहल, ये महल में सबसे श्रेष्ठ रानी आप ही रहोगे। सबसे पहला विवाह भगवान कृष्ण का। भगवान ने सीता जी को ये वचन दिए थे। वीर धेनु सुर संदिदा लिखा हुआ भगवान क्यों जन्म लिए कि गौ को रक्षा के लिए, लेकिन रामावतारी में भगवान गौ को रक्षा नहीं कर पाए। तो कृष्ण में एक नाम पड़ेगा गोपाल, गौ को पालन करने वाले। इधर केकई मैया और केकई मैया और कौशल्या का क्या? कौशल्या तरसते रहेगी हमारे बेटे हमसे छीने गए, और केकई कारण बनी जो छीना गया। तो केकई के जन्म कोख से केकई कौन बनेगी? देवकी। बच्चा तो पैदा कर देगी कृष्ण को, लेकिन उसे छीना जाएगा बालक 12-13 वर्ष। कारण बस भगवान को इस गांव से उठ करके दूसरे गांव जाना पड़ेगा। और कौशल्या जाकर यशोदा जो नहीं भी पाली, तो यशोदा बनकर उनको पालेगी उतने वर्ष। जितने साल यहाँ भगवान को कम पड़ी, भगवान वहां बराबरी कर दिया। इधर जामवंत हमने सुने थे कथा में, रामावतारी में जामवंत जब शांत हुआ तो जामवंत कहते कि भगवान राम ने सबको कुछ न कुछ दिए उपहार में। युद्ध के बाद में अयोध्या लौटे, जामवंत से पूछे आपको क्या चाहिए, आपने भी सहायता किया। वो जामवंत ने कहा कि प्रभु क्या बताए, मन का बात मन ही में रह गया मेरा। क्या मन की बात मेरा ये था कि आपके जैसे कोई मिलता मुझे युद्ध करने के लिए। भगवान के अजीब के भक्त की भगवान से युद्ध करना चाहते। भगवान बोले चलो अगले जन्म में पूरा करें। भगवान उसको वरदान दिए, तुम उस समय तक जीवित रहोगे जब तक मैं आ न जाऊं। तो भगवान आएंगे, जामवंत से फिर मिलेंगे। उनकी बेटी थी, मैं चाहता था हमारी बेटी आपके साथ ब्याह हो। बोले आज के बाद वरदान देते कि जामवंती ऐसे ही युवा रहेगी, अगले वर्ष में अगले जन्म में आएंगे, उसके साथ ब्याह करेंगे। गोवर्धन को वरदान हनुमान जी के द्वारा दिया गया कि आप घबराइए नहीं, भगवान आएंगे दूसरे रूप में, कृष्ण बनेंगे तो आपके साथ एक का दिन का छोड़ो 7 दिन तक लीला करेंगे। रामावतारी से कार्य जो छुट्टी हुई, भगवान कृष्ण अवतारी में आकर पूरेंगे। दिन में जन्मे वाले सूर्य भगवान आनंदित हुए, एक जगह पर बैठे थे जब भगवान जन्मे कि हमारे कुल में हमारे वंशज में भगवान प्रकट हुए हैं। सूर्य भगवान से चंद्रमा छूट गए। चंद्रमा बोले, भगवान बोले अगले बार आएंगे तो मध्य रात्रि में जन्म। रात्रि दिन का सुख इधर, रात्रि का उधर, और 12 बजे दिन उधर, 12 बजे रात्रि उधर। इधर वर्षा के देवता का अवसर मिला जन्माष्टमी के समय। इधर एकदम चैत्र महीना में एकदम सूखा था जब सूर्य नारायण प्रकाशित थे। ऐसे ऐसे भगवान सभी को एक साथ जोड़ करके कथा सभी को पता है। हम लोग भगवान के प्रकट होने की कथा पर पहुंच रहे हैं। सुखदेव जी कहते कि इस प्रकार से विश्वामित्र का वंश का चर्चा भी आई है, जाति चरित्र की कथा भी आई है, और भगवान उस समय जरूर रहे कि राजा परिचय बता रहे कि आप ज्ञान वैराग्य है, वैभव आत्म व्यक्ति शक्ति विश्वास की छिन जाते हैं, कर्म भक्ति विश्वास अपने पितरों की याद करके आशीर्वाद पाते हैं। और यहाँ आ जाता है कि भगवान का जन्म के समय आ जाता है। कंस उनके मामा है, उनके साथ में मन के चचेरी बहन देवकी, वासुदेव के साथ विवाह, वासुदेव की दूसरे पत्नी रोहिणी जो रहते हैं नंद बाबा के यहाँ, वहीं पर जाकर भगवान बलराम जन्मे हैं। इधर श्री कृष्ण का आने से पहले इनको पता चल गया, आकाशवाणी होती है कि 7-8वां संतान तुम्हारे काल बनेंगे, मृत्यु होगी तुम्हारे। अब नारद मुनि जब पहला बालक को छोड़ देते हैं, पहले तो उन्हीं को हत्या करने जा रहे थे, सब लोग वासुदेव समझाते कि देखिए अभी तुम हमारे अपने बहन को हत्या करोगे तो तीन पाप आपको लग जाते। एक तो एक स्त्री का हत्या, एक बहन का हत्या, और एक सुहागिन स्त्री अभी विवाह के जा रही, इनका हत्या का पाप तुम्हें लग जाए तो फिर क्या, जैसे जैसे संतान होते जाएंगे आपको ला कर देते। इस समय बड़ा बलवान होता है। एक समय कोई बात टल जाता ना तो फिर रुक जाए होगा, उसी समय कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो फिर हट जाए तो हट जाए। उसे वासुदेव को यही चाहिए कि उस समय हट जाए ताकि ये काम ना हो पाए। सो ऐसा ही हुआ।
एक एक भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भाई का नाम कीर्तिमान हुआ। बाद में बलराम आए और बलराम को इस गर्भ से निकाल करके देवकी के गर्भ से ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाला गया। पिताजी तो वही है वासुदेव, यहाँ भी पिता ही वही भी। रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म, और इधर भगवान को आने के समय हो जाती। भगवान ने लीला करवाए कि रोहिणी भी गर्भ से है, उनके गर्भ से जो पुत्री है उनको लाया जाए यहाँ योग माया के रूप में। भगवान वासुदेव कंस ने उसको धरती पर पटके और अंधगत्वा निकल करके बाहर आती कि आपको मारने वाला तो आ ही गया। और रातें रात इस जन्म उत्सव को रूप में देखते हुए हम लोग चलेंगे झूला की तरफ। भगवान श्री विष्णु कृष्ण के रूप में पधारने वाले हमारी आज सभा में तीसरा रात्रि के प्रसंग के साथ।